गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों को बताएंगे आज पार्ट 4। और पार्ट 4 में आप लोगों को हम इससे पहले पार्ट 4 में आप लोगों को बताएंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इससे पहले हम आप लोगों को पार्ट 3 में, पार्ट 2 में, पार्ट 1 में एडजेक्टिव के बारे में बता चुके हैं। आज पार्ट 4 में हम आप लोगों को बताएंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को हिंदी में क्या कहते हैं? अगर पता है तो आप अपने मन में बोलिए। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को हिंदी में क्या कहते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को हिंदी में संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। अब देखिए, संकेतवाचक विशेषण जैसा कि नाम से पता चलता है कि भाई ये किस प्रकार के विशेषण हैं, इनकी विशेषता क्या होगी। ये जो विशेषण होते हैं, ये जो एडजेक्टिव होते हैं, ये किसी नाउन और प्रोनाउन की ओर इंडिकेट करते हैं, संकेत करते हैं। जैसे कि इसकी हम पहले डिफिनेशन देखते हैं। डिफिनेशन में देखो लिखा क्या हुआ, एन एडजेक्टिव व्हिच जो पॉइंट्स टू नाउन और प्रोनाउंस। पॉइंट्स माने क्या होता है? संकेत करते हैं। पॉइंट्स माने संकेत करते हैं। किसका संकेत करते हैं? नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन की ओर जो संकेत करते हैं, इस कॉल्ड, उन्हें कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, अर्थात संकेतवाचक एडजेक्टिव कहते हैं, संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। यानी ऐसे वर्ड्स जो नाउन और प्रोनाउन की ओर संकेत करते हों, उन्हें हम संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ऐसे वर्ड्स जो नाउन और प्रोनाउन की ओर संकेत करने का काम करते हों, अर्थात उन्हें संकेत देते हों कि भाई ये किताब मेरी है, वो लड़कियां खेल रही हैं, वो लड़के खाना खा रहे हैं, ऐसे संकेत करने का ये पिक्चर मेरी है, ये फोटो मेरी है ना, ये दुर्गा जी की मूर्त है, ये वो है ना, ऐसे समथिंग जितने भी इंडिकेट करने वाले जितने भी वर्ड्स होते हैं वो सब डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से वर्ड हो सकते हैं। जैसे दीज, दैट, दीज, दो, सच, सेम, etc, ये सब हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं। चलिए ठीक है, एग्जाम्पल पर देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसकी? एग्जाम्पल पर देखते हैं। एग्जाम्पल पहला देखिए क्या है, दिस कार इज माइन। दिस कार इज माइन, ये कार मेरी है ना। कहीं पे कार खड़ी हुई है, दूर पर, दूर खड़ी हुई, आप कहते हो ये कार क्या है? मेरी है। कोई आपसे पूछे ये कार किसकी है, तो आप कहोगे ये कार मेरी है ना। दैट दैट बुक इज, दैट बॉय इज रीडिंग, यानी ये लड़का क्या कर रहा है, वो लड़का क्या कर रहा है, वो लड़का क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। यानी देखो, बॉय को इंडिकेट करने का काम कर रहा है दैट, कार को इंडिकेट करने का काम कर रहा है दिस। ऐसे देखिए यहाँ पर अगले एग्जांपल पर, दीज गर्ल्स आर प्लेइंग, ये लड़कियाँ क्या कर रही हैं, खेल रही हैं। यानी आप जा रहे हो रास्ते में, कहीं दूर पर खेल रही हैं लड़कियाँ, आप तो क्या कहोगे कि ये लड़कियाँ क्या कर रही हैं, खेल रही हैं। ये लड़कियाँ खेल रही हैं, ये लड़कियाँ घूम रही हैं, लड़कियाँ गेहूँ काट रही हैं, लड़कियाँ फला फला कर रही हैं, कुछ भी कर रही हो, आप संकेत करने का काम करते हो। तो यहाँ पर गर्ल्स को संकेत करने का काम क्या कर रहा है? दिस कर रहा है। ऐसे अगले एग्जांपल पे, दोज पीपल पीपल आर ईटिंग, वे जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं। ऐसे यहाँ पर पीपल को इंडिकेट करने का काम कौन कर रहा है? दूज। तो पहले वाले एग्जाम्पल में हमारा एडजेक्टिव क्या होगा? दिस। दूसरे वाले में क्या होगा? दैट। तीसरे वाले में क्या होगा? दीज। और चौथे वाले में क्या होगा? दोज होगा। यानी यहाँ पर दिस, दैट, दोज और दीज, ये सब हमें नाउन और प्रोनाउन को इंडिकेट करने का काम करना है। दिस यहाँ इंडिकेट कार को कर रहा है, दैट यहाँ पर बॉय को इंडिकेट कर रहा है, दीज यहाँ पर गर्ल्स को इंडिकेट कर रहा है, दोज यहाँ पर पीपल को इंडिकेट कर रहा है। तो ऐसे वर्ड्स जो किसी नाउन और प्रोनाउन को इंडिकेट करने का काम, अर्थात संकेत का करने का काम करते हैं, उन्हें हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको कम से कम एक दो बार देखें, वीडियोज़ है, बार बार देखो इसको जब तक समझ में ना आ जाए। अगर फिर भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स होती है तो कमेंट करिए। ठीक है, ओके। चलते हैं अगले पार्ट पर। अगला पार्ट क्या है? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। अगला पार्ट क्या है? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव नाम से ही पता चलता है। कितने लोगों को इसकी हिंदी पता है? अपने मन में बोले। जितने लोग इस वीडियो को देखें और अपने आप, जैसे मैं बोलूँ इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हिंदी क्या होती है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हिंदी क्या होती है? प्रश्नवाचक विशेषण। क्या होता है? प्रश्नवाचक विशेषण। नाम से पता चलता आता है, नाम से पता चल जाता है। नाम से पता चलने का काम क्या कर रहा है? यानी ऐसे वर्ड्स जो किसी से प्रश्न पूछने का काम करते हो, किसी नाउन और प्रोनाउन से प्रश्न पूछने का काम करते हो, ऐसे वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे एन एडजेक्टिव व्हिच आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव एक ऐसा एडजेक्टिव अर्थात ऐसा विशेषण हुई जो आस्क माने पूछता हो, आस्क माने पूछने का काम करता, पूछता हो। अ क्वेश्चन एक प्रश्न, एक प्रश्न, उसे क्या कहते हैं? इस कॉल्ड, उसे कहते हैं एन इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, एक प्रश्नवाचक विशेषण। अच्छा, नाउन और प्रोनाउन से किसी से प्रश्न पूछने का जो काम करते हों, वो ऐसे वर्ड्स को हम प्रश्नवाचक विशेषण के अंतर्गत रखते हैं। कैसे? जैसे कि तुम्हारा नाम क्या है, तो बताओगे क्या, क्या याद देखिए यहाँ पूछने का, तो अपना नाम बता दोगे। तुम कहाँ रहते हो, बताओगे मैं यहाँ रहता हूँ, हबीपुर में रहता हूँ।
हबीपुर में, चक में, कहीं भी कौड़िया में, जहाँ भी रहते हो आप तुरंत बताओगे कि मैं कहाँ रहता हूँ, ठीक है। तो प्रश्न पूछने वाले जितने भी वर्ड्स होते हैं जो नाउन प्रोनाउन से प्रश्न पूछते हो, उन्हें हम इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत रखते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए एग्जांपल में कौन कौन दी, व्हिच, वेयर, व्हेन, हाउ, हु, हाउ, इटीसी, है ना। एग्जांपल पर देखते हैं। एग्जांपल देखिए क्या है। व्हिच बुक्स आर इज योर्स, व्हिच बुक्स, सॉरी, व्हिच बुक्स, एक मिनट, व्हिच बुक्स इज योर्स। ये जो तुम्हारी, देखिए व्हिच का प्रयोग विभिन्न कंडीशनों में विभिन्न विभिन्न तरीके से होता है। व्हिच का प्रयोग कौन के रूप में भी होता है, जो के रूप में भी होता है, किसके के रूप में भी होता है। तो ये तुम्हारी बुक पुस्तकें जो हैं वो कौन है, कौन 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 है या कौन कौन है। तो यहाँ पर बुक्स को इंडिकेट करने का काम क्या कर रहा है, व्हिच कर रहा है। इंडिकेट करने का नहीं, सॉरी, इंडिकेट करने का नहीं, सॉरी, प्रश्न पूछने का काम, यानी तुमसे प्रश्न पूछ रहा है कि ये पुस्तकें तुम्हारी इसमें से कौन कौन सी हैं। बहुत सारी पुस्तकें हैं, उसमें पूछ रहा है तुम्हारी पुस्तकें कौन कौन सी है। ऐसे ऐसा भी कह सकता है कि तुम्हारी ये जो पुस्तकें, ये पुस्तकें किसकी हैं, ऐसे भी पूछ सकता है। लेकिन यहाँ पर तुम्हारी पुस्तकें कौन कौन सी हैं, तो आप बताओगे ये मेरी इंग्लिश वाली है, हिंदी वाली है, ये वाली है ना, ऐसे बताओगे ना। अगले एग्जाम्पल पर देखते हैं। व्हाट नेम इज़ योर्स, आपसे कोई पूछे आपका नाम क्या है, तो देखो क्वेश्चन पूछने का काम है। तो क्या अगर लग गया तो आप जरूर बताओगे मेरा नाम ये है, मेरा नाम सुनील है, मेरा नाम राघव है, मेरा नाम धर्मेंद्र है, जो भी हो समथिंग, आप अपना नाम तुरंत बताओगे। तो यहाँ पर देखिए व्हाट क्या है, ये हमारा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। अगले एग्जांपल में हुज कार इज दिस, ये है जो कार है किसकी है, तुरंत बताओगे कि ये कार श्याम की है, घनश्याम की है, राम की है ना। तो यहाँ पर भी प्रश्न पूछने का काम करता है हुज, या तो हुज यहाँ पर क्या हमारा होगा, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव होगा, है ना। देखिए अगले वर्ड में हाउ मच वाटर डू यू नीड, आपसे कोई डॉक्टर आए, डॉक्टर से, या आपसे कोई एग्जामिनर आए, साइंस का सब्जेक्ट हो, वाइवा वो चल रहा हो, और आपसे पूछे कि भाई बताओ आपको पानी, एक दिन में पानी की आवश्यकता कितनी होती है, हाउ मच वाटर डू यू नीड, तो आप बताओगे 4 से 5 लीटर, 6 से 7 लीटर गर्मियों का, मतलब विभिन्न विभिन्न सीजन के हिसाब से अपन अपना पानी का मात्रा बताओगे ना। तो यहाँ पर देखिए हाउ मच, कितने वाटर की आवश्यकता होती है, कितने पानी की आवश्यकता होती है, तो तुरंत प्रश्न पूछने का आपको आपको जैसा भी आता हो, 4 लीटर 5 लीटर मतलब जवाब दोगे ना। अगर नहीं आता होगा सर मुझे नहीं पता है ना। तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं, देखो पहले वाले में व्हिच है हमारा क्या, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। दूसरे वाले में क्या है, व्हाट है। तीसरे वाले में क्या है, हुज है। और चौथे वाले में क्या है, हाउ, है ना। तो ऐसे वर्ड्स जो किसी नाउन प्रोनाउंस या किसी से प्रश्न पूछने का काम करते हों, उन्हें हम इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत रखते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को ये सारी चीज़ें आ गई होंगी। अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर करें। अगर किसी भी प्रकार की वीडियोज़ में फाट आती है या गलती आती है, ठीक है, तो उसके लिए भी आप नीचे कमेंट करें, मैं उसका करेक्शन करूँगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।